Welcome to all of you guys. Hope you are fine and happy and you are trying your level best. So this is chapter 1 class 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक है ये और यहाँ पे अ लेटर टू गॉड हम पढ़ने वाले हैं. होपफुली आपके पास ये बुक है और हम इसे अब स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा में जैसे ये पार्ट में गिवन है. ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑन इट कि हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. उस पूरे इंटायर वैली में यानी कि पूरे घाटी में सिर्फ एक ऐसा अकेला घर था. द सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति जो है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज को देख सकता था. नदी को, पके हुए अनाज को वो देख सकता था. कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ही प्रॉमिस करते थे यानी कि एक आशा देते थे, उम्मीद देते थे अच्छी हार्वेस्ट की, अच्छी अच्छी फसल की एक आशा बांधते थे, है ना. द ओनली थिंग, अब यहाँ पे कह रहा है द ओनली थिंग, अगर यदि किसी चीज़ की ज़रूरत भी थी ना, धरती को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी, अर्थ को, द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. अगर धरती को किसी भी चीज़ की ज़रूरत भी, तो वो तो सिर्फ क्या थी, वो या तो फिर बौछार की ज़रूरत थी उन फसलों की, धरती को, या तो फिर डाउनपोर, यहाँ पे या तो शावर की ज़रूरत थी, एटलीस्ट अ शावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो क्या कर रहा था, मॉर्निंग यानी कि थ्रू आउट मतलब प्रातः काल से, पूरे प्रातः काल से, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में पूरे प्रातः काल से, मतलब दो बार हो गया. प्रातः काल से लेंचो क्या कर रहा था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे कह रहे हैं उत्तर पूर्व की दिशा की ओर, यानी उत्तर पूर्व जो आकाश में देखने के बजाय, देखने के सिवाय, नथिंग एल्स, उसने और कुछ भी नहीं किया. मतलब आसमान में जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहाँ देखने के बजाय उसने और कुछ भी नहीं किया. सुबह से वो उठा और उसकी नज़र सिर्फ आसमान की तरफ ही है. अब क्यों आसमान की तरफ है वो हम आगे देखते हैं चैप्टर में क्या बात हो रही है. सो नाउ वी आर, अब यहाँ पे कह रहे हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, अब यहाँ पर वुमेन है तो वुमेन ने कहा कि अब लगता है हमें ना कुछ पानी मिलने वाला है. किस चीज़ के लिए, उसकी फील्ड के लिए, जिससे उसके फसल ग्रो हो सकें, तो उसके लिए कह रही है हमें ना पानी मिलने वाला है कुछ. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो महिला थी, औरत थी जो खाना बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, सपर बना रही थी. सो रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा या जब भगवान चाहें. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, अब ये जो ओल्डर बॉयज़ थे ना, जो बड़े लड़के थे, वो कहाँ पे खेल रहे थे, मतलब सॉरी यहाँ पे काम कर रहे थे, वर्किंग, काम कर रहे थे वो फील्ड में, है ना. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ पर मतलब वो खेल रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे, तो वो कहाँ पे कर रहे थे, हाउस के पास में ही, नियर द हाउस. अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक जो महिला थी, जो वुमेन थी, उन्होंने उसे, उन सभी बच्चों को बुला नहीं लिया तब तक. कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर. सो भोजन का समय हो गया है तो भोजन के लिए आओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, है ना, ये खाने के दौरान, उसने मतलब खाने के टाइम था तो खाने के दौरान ही. दैट जस्ट एज, जैसे ही, यहाँ पे कह रहा है जैसे ही, जस्ट एज मतलब जैसे ही. नेक्स्ट देखते हैं. सो एक 1 मिनट गाइस. हम्म, 1 मिनट में ये थोड़ा सा लगा दूँ. सो जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप का मतलब होता है बड़ी बड़ी बूंदें, मतलब बारिश की, बिग ड्रॉप बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की, बिगैन टू फॉल, बिगैन मतलब होता है शुरू होना और फॉल मतलब गिरना होता है, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गया. रिमेंबर दिस. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, अब कह रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े जैसे जो पहाड़ होते हैं, जैसे बादलों जैसे पहाड़ होते हैं, बिल्कुल ह्यूज माउंटेन, बादलों जैसे बड़े माउंटेन वाले जो पहाड़ हैं. सो क्लाउड्स, है ना, क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
वो आते हुए क्या कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे, आते हुए दिखाई दे, यानी अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना, है ना। तो आते हुए क्या वो दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर बहुत ही फ्रेश था और स्वीट भी था, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, है ना। जो मैन यहाँ पे बात हो रही है लेंचो की, तो लेंचो अगर जब बाहर आया ना, तो जो व्यक्ति था लेंचो वो बाहर जब गया तो उसके बाहर आने का कोई और कारण नहीं था, उसके बाहर आने का कोई और रीज़न नहीं था देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो इसका कारण मतलब वर्षा की जो उसके जो बॉडी पर वर्षा को जो आनंद था, आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के सिवाय वो और किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं आया था। तो उसके बाहर आने का और कोई रीज़न नहीं था, लेकिन जो बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी ना, उसे महसूस करने के लिए, है ना, उसकी जो खुशी थी उसे महसूस करने के सिवाय वो और किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं आया था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जैसे वो वापस लौटा, है ना, यहाँ पे कह रहा है जैसे ही वो वापस वहाँ पे मतलब लौट कर आया तो उसने क्या कहा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब किसी बात को चिल्ला कर कहना, मतलब इस खुशी को महसूस, खुशी को एक तरह से दिखाना, खुशी को खुशी से बोलते नहीं हुर्रे हुर्रे, या फिर ऐसा कोई वर्ड बोलते हैं हम, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड, जॉय, जैसे जॉय बोलते हैं, प्लीजर। सो ही एक्सक्लेम्ड दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब वो कह रहा है ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मुझे नहीं लग रहा है जो बड़ी बूंदें हैं ना बारिश की वो आसमान से गिर रही हैं, है ना। स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बड़ी बूंदें हैं ना ये सिक्के हैं, ये नए नए कॉइन्स हैं। सो तो ये क्या कह रहा है, अब ये जो बारिश की बूंदें हैं लेंचो उसे किस चीज़ में शो कर रहा है, किस चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा है, कॉइन्स में। लेंचो को अब ये जो बारिश की बूंदें हैं ना वो अब ऐसा लग रहा है जैसे वो नए नए कॉइन्स हैं उसके लिए। सो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। अब जो बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं अब उसको किस में ले रहा है लेंचो, लेंचो जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं उसे कह रहा है कि वो 10 सेंट पीसेस है, यानी कि 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो लिटिल हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। सो 5 सेंट के, है ना। नाउ नेक्स्ट है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कह रहा है एक सेटिस्फाइड, एक यहाँ पे कह रहा है लेंचो एक सेटिस्फाइड यानी कि एक संतुष्ट अव्यक्ति के साथ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसने क्या किया, एक संतुष्ट अव्यक्ति के साथ उसने उसने क्या किया, पके हुए जो मकई के खेत हैं, यानी राइप कॉर्न मतलब जो मक्के का जो खेत होता है वो, मतलब मक्का जो होता है वो, और राइप का मतलब पका हुआ, विथ इट्स फ्लावर, मकई के जो खेत हैं खेतों को अपने फूलों के साथ, विथ इट्स फ्लावर यानी फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दों में लिपटा हुआ था। ये जो है लाइन, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ ड्रेन, बारिश की पर्दों में जो लिपटा हुआ था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेजी सी हवा, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, तेज हवा, बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। अब बारिश के साथ साथ क्या हुआ, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, ओले। हमने देखा होगा ना बारिश में, जब हमारे घर में भी मतलब बाहर जो होता है ओले गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर ऐसा लगता है वाइट वाइट, हम उसे लेने के लिए चले जाते हैं ना, बाहर जाते हैं। तो क्या है, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले वो भी क्या हुआ, वो भी गिरना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, है ना। अब क्या कह रहे हैं, वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये जो नए चांदी के सिक्कों से ना मिलते जुलते थे। ये जो चीज़ कह रहा है, रिसेंबल का मतलब इकट्ठा करना होता है यहाँ पे। तो दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो वास्तव में जो नए सिल्वर कॉइन होते हैं ना, हमारा जो ओले है, यहाँ पे ओले की बात हो रही, तो ओले बिल्कुल सिल्वर कॉइन से बिल्कुल मिलते जुलते थे, है ना। देन द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स, अब यहाँ पे कह रहा है जो लड़के थे वो खुद को क्या कर रहे थे, मतलब उजागर करते हुए, देमसेल्स खुद को उजागर करते हुए क्या करे, बारिश के सामने, रैन आउट बाहर चले गए, बाहर भाग गए, मतलब बाहर की ओर गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्ल। अब यहाँ पे फ्रोजन पियर्ल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो मतलब पियर्ल मतलब होता है मोती, और फ्रोजन का मतलब पता है हम सभी को, जो जमे हुए जो मोतियाँ होती हैं, जमा हुआ कोई भी चीज़ जम जाती है तो उसको हम फ्रोजन बोलते हैं। तो जो जमे हुए मोती थे, तो लड़के क्या थे, वो अपने आप को उजागर करते हुए बारिश में बाहर को गए
और फ्रोजन पियर्ल को यानी कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, या वास्तव में ना अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, किसने कहा? लेंचो ने कहा। मैन का मतलब यहाँ लेंचो आएगा, तो लेंचो ने कहा अब ये तो वास्तव में बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। उसने कहा कि मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही से गुजर जाएगा। पासेस क्विकली मतलब गुजर जाना, जल्दी से जल्द गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से नहीं गया, मतलब इतनी जल्दी नहीं गुजरा जो बारिश हो रही थी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, कह रहा है कि फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे तक, 1 घंटे तक क्या हुआ पूरी घाटी पर, 1 घंटे तक जो पूरी घाटी पर जो हमारा क्या था, हेल रेन्ड, बारिश ने क्या चीज़ हेल कर दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था, घर को, गार्डन को, हिल साइड को, है ना, हिल साइड को, और क्या चीज़, कॉर्न फील्ड को, जो मक्के का वो मतलब खेत होता है, मक्के का खेत, तो उसे पूरा क्या कर दिया था, हेल यानी कि बर्बाद कर देना, पूरा ख़राब कर दिया था। ऑन द होल वैली, है ना, पूरे वैली में ये सब चीज़ें क्या है, तबाह हो गई थी, ख़राब हो गई थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, अब फील्ड बिल्कुल कैसा दिख रहा था, जैसे कि बिल्कुल ना, फील्ड बिल्कुल जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल वाइट वाइट हो गया था और पूरे कवर हो गया था, इसे पूरा जैसे कवर कर दे, खेत सफ़ेद था, जैसे नमक के जैसे ढका हुआ, उसे लग रहा है जैसे जो नमक होता है उसी से उसे ढक दिया गया हो, ऐसा फील्ड को बिल्कुल दिख रहा था पूरा वाइट वाइट। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और हम इसे फर्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं, एंड देन आई विल मेक सेकेंड वीडियो एंड यू कैन वॉच इट नाउ। होपफुली दैट you are getting my point, and okay, see you in my next video. Bye.